अलाइनर अगर लगाएंगे तो अलाइनर का हमारे यहाँ 500 पर अलाइनर है। क्लियर अलाइनर की एक बात करें तो मार्केट प्राइस अराउंड 1.5 लाख से ऊपर है। ছেলের মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাই কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कल्याणी में डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री के एडिशनल प्रोफेसर नन अदर देन डॉक्टर मुकेश कुमार जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते और शुभकामनाएं। आप हमारे यहाँ आए हैं आज। बतौर एडिशनल प्रोफेसर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? एडिशनल प्रोफेसर एक रैंक है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बेसिकली जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हम, सबके 3 चीज़ हैं। एक तो हमारे टीचिंग, क्लिनिकल सर्विसेज और रिसर्च। तो हमें ये 3 पिलर के अराउंड ही हम काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे टीचिंग में हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट से अंडर ग्रेजुएट तो मेडिकल के हैं। डेंटल के अंडर ग्रेजुएट टीचिंग नहीं है, तो हमारा यूजी टीचिंग नहीं होगा। हमारा सिर्फ पीजी टीचिंग है और हमारे रेजिडेंट्स उधर काम कर रहे हैं। पेशेंट केयर डेफिनेटली मेरे रेजिडेंट्स भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, और वो जो भी करते हैं सारे हमारे अंडर। एज ए स्पेशलिस्ट मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। जो आपने देखा होगा ब्रेसेस लगाए हुए, या फिर आजकल एक इनविजिबल अलाइनर चलता है, प्लास्टिक की तरफ एक क्लियर रहता है। क्लियर अलाइनर जो है डिफरेंट ब्रांड्स अपना अपना ये करते हैं, कोई ब्रांड के नाम से तो मैं नहीं, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो है, तो यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ इन हाउस फैसिलिटी है, और हमारे चार्जेस बहुत कम है। हमारे चार्जेस जैसे हम ये बात करेंगे तो फिक्स बेसिस जो है। प्राइवेट में अगर कोलकाता या आसपास की बात करें, कोलकाता शहर में तो ज़्यादा है, अराउंड 1 लाख है। यहाँ आसपास पेरीफेरी में भी जो है 40-50 हज़ार से ऊपर चार्जेस है, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा है, 15-17 महीना 18 महीना चलता है। हमारे यहाँ बीइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ चार्जेस ओनली 4000 है। कहाँ 40,000 इन पेरीफेरी एंड इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट। हम सिर्फ हमारा नहीं, पूरे हॉस्पिटल का वी वर्क ऑन। स्टेट गवर्नमेंट का जैसे हॉस्पिटल फ्री होता है, एम्स में फ्री नहीं है, लेकिन हम मटेरियल चार्ज लेते हैं। तो हमारा ब्रेसेस फिक्स्ड ब्रेसेस लगाएंगे तो 4000 है, और अलाइनर अगर लगाएंगे तो अलाइनर का हमारे यहाँ 500 पर अलाइनर है। क्लियर अलाइनर की एक बात करें तो मार्केट प्राइस अराउंड 1.5 लाख से ऊपर है पर पेशेंट। हम उसको पर शीट चार्ज करते हैं अलाइनर, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट है। एक्चुअली उसमें भी देखिए तो हम सब्सिडाइज ही दे रहे हैं, जो हमारा लागत उससे थोड़ा कम में ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये स्टूडेंट करते हैं, तो हमारा सब कुछ इन हाउस ही है, प्रॉफिट तो है नहीं इंस्टीट्यूट का। तो अलाइनर भी 500 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब पेशेंट की रिक्वायरमेंट 20 अलाइनर की है कि 40 अलाइनर की है कि 15 अलाइनर की है, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। वेरी सिंपल है कैलकुलेशन कि हमें यहाँ से
इतना दूर मूव करना है, दांत इतना है 10 डिग्री है उसको 4 डिग्री करना है। तो 10 डिग्री से 4 डिग्री में अगर हम सॉफ्टवेयर में कमांड देते हैं 2 डिग्री पर अलाइनर, तो 10 से हमको वापस आना है 4, मतलब कि 6 डिग्री हमें डिफरेंस है। सही बात है। 2 डिग्री पर अलाइनर अगर हम कहते हैं तो 3 स्टेप में हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को कहते हैं कि 10 to 4 इन 2 स्टेप, तो वो 3-3 डिग्री करके घुमाएगा। तो हमारा अलाइनर कितना फोर्स विथस्टैंड कर सकता है, दांत को कितना घुमा सकता है, ये कैलकुलेशन है। सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तब उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और लाइनर और ब्रेसेस की आप बात कर रहे हो, किन किन मरीजों के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है? हाँ, तो हम बेसिकली 3 चीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि एक जबड़ा आगे पीछे रहता है, एक होता है दांत आगे पीछे रहता है। दांत आगे पीछे जब मैं स्टूडेंट था या मैं बच्चा स्कूल में पढ़ता था तो एक पर्टिकुलर एज के लोग को ही करते थे। आज के डेट में मैं आपका भी दांत सीधा कर सकता हूँ, अपना भी दांत सीधा कर सकता हूँ, हमसे जो 10-20 साल हैं बड़े हैं उनका भी दांत सीधा कर सकता हूँ। जबड़ा आगे पीछे का करने का है, उसका एक फिक्स्ड एज है आज भी। जब जबड़ा हमें आगे पीछे करना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको बराबर मिलाना है। तो अगर एक ग्रोइंग एज में हमारे पास आ जाता है तो हम उसको खींच के, रोक के, तान के हम उसको बराबर कर सकते हैं। आज जिस एज में हम लोग पहुंच गए, मतलब एडल्ट जब ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, तो पेशेंट के पास एक ही ऑप्शन है, चाहे तो सर्जरी कराए या ना कराए, ऐसे ही रहे। तो अगर ग्रोइंग एज में हमारे आ जाते हैं तो हम उसको ऐसे, इसलिए हमारे यहाँ कहते भी कैच द पेशेंट अर्ली। कैच द पेशेंट अर्ली मतलब पेशेंट को पहले देखिए, जरूरत है तो करिए, नहीं है बोलिए, बाद में आना है। लेकिन अपने मन से बाद में आया तो हो सकता है शायद वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट का अप्रोप्रिएट टाइम लूज कर चुका है, तो शायद वो उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होगा। तो जितना भी अगर, तो हम ब्रेसेस लगाते हैं, वो जबड़ा आगे पीछे करने के लिए। आपके लिए नया टर्मिनोलॉजी होगा, वो हम मायोफंक्शनल अप्लायंस कहते हैं। मसल फंक्शन पे जो अप्लायंस काम करे वही मायोफंक्शनल अप्लायंस है। तो वो चेहरे का ही मसल का ही फोर्स उस पर डिलीवर करते हैं। जबड़ा को चाहे खींच के आगे बढ़ाते हैं चाहे पीछे करते हैं, बस यही चीज़ है। तो बस ये हमारे यहाँ सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अलाइनर हमने शुरू किया है, अलाइनर हमारे यहाँ भी होता है और प्राइवेट में भी लिमिटेड जगह है, हमारे यहाँ तो धड़ल्ले से होता है। और थोड़ा सा उसमें जो है, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट का फैक्टर, चूँकि ट्रीटमेंट कॉस्ट कम है तो जाहिर सी बात है लाइन ज़्यादा है। हमारे यहाँ वेट लिस्ट बहुत लंबा होता है। आज एक कोई ऑर्थोडोंटिक पेशेंट अगर हमारे पास आए कि ट्रीटमेंट ये कराना है, ये प्रॉब्लम है, तो अर्जेंट बेसिस पर देन एंड देयर हम सिर्फ मायोफंक्शनल अप्लायंस वाले को ही अटेंड करते हैं। बाकी रेगुलर ब्रेसेस वाले हैं तो उनको कम से कम 1.5-2 साल के बाद का नंबर आएगा। और करंट में अभी हमारे पास लगभग 2.5 साल से ऊपर का वेट लिस्ट है। आप 2022 से एम्स कल्याणी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ मतलब यादों को साझा करिए ना। मैं यहाँ पे जब आया था तो आई वॉज वर्किंग इन प्राइवेट मीन्स हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस भी थी। मैं स्टेट गवर्नमेंट में काम करता था, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस ये होता है, क्या कहते हैं, परमिसिबल होता है। तो दिन में आप जॉब भी करते हैं, शाम में प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस नॉट अलाउड। शुरू में खाली लगता था लेकिन अब अच्छा लगता है। हम कहीं ना कहीं वहाँ पहले जो थे उतना हम लोग रिसर्च ओरिएंटेड नहीं थे। मेन क्लिनिकल वर्क ज़्यादा या फिर एकेडमिक पढ़ाई जो है ट्रेडिशनली जो है वो जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो। यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं हम भी, पहले ये हमारे यहाँ भी सोचता, मैं भी सोचता था, लोग भी कहते थे क्या करेंगे शाम के बाद। आप बैठिए ना, अपने आप आपके दिमाग में रिसर्च आता। आप इतने काम में प्रीऑक्युपाइड थे पहले कि कोई नया चीज़ आपको सोचने का मौका नहीं मिलता था, और आप जो है उसी रोज़मर्रा की चीज़ में आप वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज आप जब आपके पास खाली समय होता है तो शाम में आपके मन में ही कंसेप्ट आता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। वही एक हमारा नया इनोवेशन या नया रिसर्च होता है। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में क्या संदेश आप देना चाहते हो? संदेश देना चाहेंगे, खासकर एज ए बीइंग ए डेंटिस्ट, ब्रश बढ़िया से करिए, दिखाते रहिए। कम से कम दांत में, जबड़े में, चाहे दांत के सड़न के लिए भी, मसूड़े के लिए भी
साल में एक बार अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस डॉक्टर को खोज के यहाँ जाना, उन डॉक्टर को खोज के वहाँ जाना है। जो भी आपके आसपास डॉक्टर रहते हैं 6 महीना में दिखाइएगा, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। 6 महीना में एक बार दिखाइए। थोड़ा सा जो है फैक्टर हो कि लोग जो है अब जाएंगे डॉक्टर के पास, कोई मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है दांत एक सड़ा हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मेरे लिए मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ बोल देगा, मत जाइए ना प्राइवेट प्रैक्टिस में। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आप नहीं टाइम निकाल सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, गवर्नमेंट सेटअप में ही चले आइए। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, डेंटल काउंसिल भी उसको प्रमोट करती है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन भी। स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जो हमारे डेंटिस्ट जाते हैं, जो भी आसपास के आपके डेंटल कॉलेज के हैं या फिर जो भी जाते हैं डेंटिस्ट, बहुत से प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी प्रमोट करने के लिए स्कूल में जाते हैं, बच्चे की स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छी बात है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए कि एटलीस्ट वो आपका स्टेटस बता देगा कि आपको ये जरूरत है, आपको ये करवाना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।